हाय, आई एम सौम्या। मैंने इस बार नीट 2022 अटेम्प्ट किया था एंड मेरा स्कोर इस बार 585 है। एंड अगर मैं 3 क्वेश्चन जो एलन ने कहा है कि बोनस है उसके मार्क्स मिला दूँ तो इट गोज़ टू 597। बट आई विल काउंट माई मार्क्स एज 585 ओनली, क्योंकि एक क्वेश्चन है जिस पे डाउट है, वो एटीपी वाला जो क्वेश्चन था, जिसमें वो 2 एटीपी होगा या 8 एटीपी होगा, दैट्स अ डाउट। तो अभी फ़िलहाल मैं ऑफिशियल आंसर की का वेट कर रही हूँ एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट एक चीज़ तो श्योर है कि मैं बिहार से हूँ। बिहार में पिछली बार कट ऑफ गया था 605 एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 601 शायद। तो एक चीज़ तो मैं श्योर हूँ कि भले बोनस मार्क्स मिल जाए बट कॉलेज नहीं मिलने वाला। तो आई थिंक आई विल हैव टू स्टडी फॉर नेक्स्ट ईयर एंड कीपिंग इन माइंड दैट दिस वाज ऑलरेडी माय फोर्थ अटेम्प्ट। मुझे बस इतना कहना है कि जिनका भी बहुत सारा अटेम्प्ट ऑलरेडी हो चुका है, जैसे मेरा 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट में भी जिनका भी हो चुका है और उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है इस बार एग्जैक्टली मेरी तरह, तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड। अगर आप अपनी खुद की जर्नी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत ज़्यादा कुछ सीखा है। जैसे मैं खुद की बात करूँ, जब मैंने 12th पास किया, दैट वाज लाइक 2018 एंड 2018 में जो मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया था ना, तो मुझे पहली बार लाइफ में बायो के क्वेश्चंस हार्ड लग रहे थे। मतलब मेरे स्कूल में कभी भी मुझे बायो कभी हार्ड नहीं लगा, बट 12th के एग्ज़ाम में मुझे बायो के क्वेश्चंस हार्ड लग रहे थे। अभी जब मैं खुद को देखती हूँ तो आई हैव लर्न सो मच। मतलब इट हैज़ बीन 4 years एंड 4 साल ही हुआ है ना, 19, 20, 21, 22, या 4 साल। तो इट हैज़ बिन 4 years एंड आई थिंक इस 4 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। एंड ये जो मैं पेशेंस का ज्ञान अभी बांट रही हूँ ना, ऐसा नहीं है एक्चुअली। बहुत बहुत अजीब लगता है जब आप 1 साल भर पढ़ाई करो एंड देन यू डोंट गेट द मार्क्स दैट यू वर एक्सपेक्टिंग। मैं अपनी बात करूँ ना तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले मैंने फिजिक्स वाला के टेस्ट दिए थे। उसमें आई गॉट 14 तारीख को जो एक टेस्ट हुआ था उसमें 560 समथिंग आए थे, और जो 15 तारीख को टेस्ट हुआ था उसमें 580 समथिंग आए थे। एंड जो 15 तारीख को टेस्ट हुआ था ना, दैट वाज सो इजी एंड आई गॉट ओनली 580। सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई चमत्कार ही होगा तभी मैं 600 क्रॉस करूँगी। 600 क्रॉस कर जाती, बट मैंने कुछ सिली मिस्टेक्स कर दी क्वेश्चन पेपर में। बट सिली मिस्टेक्स नहीं बोलूँगी, मैंने एक्चुअली खुद का सही आंसर दोबारा मैं गलत कर लिया। तो दैट ये सब चीज़ें हो जाती हैं क्वेश्चन पेपर में। एक क्वेश्चन जैसे फिजिक्स में था, उसको मैंने बनाया और मैंने सही बनाया, बट ओएमआर शीट भरते टाइम में ना वो अंडर कॉन्फिडेंट हो गई मैं उस क्वेश्चन को लेके कि पता नहीं शायद ये गलत हो जाए, तो मैंने उसे ओएमआर में भरा नहीं। और वो क्वेश्चन सही था। तो उतने स्ट्रेस में ना, उतने मतलब एग्जाम हॉल में नहीं हो पाता। एग्जाम हॉल में इट हैज़ टू बी इन योर स्पाइंस, वरना आप नहीं कर पाओगे। इस बार जो मैंने एग्ज़ाम दिया है, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ माई मार्क्स कि मैंने जितनी पढ़ाई करी थी एग्ज़ाम में मैंने उतना लिखा, बनाया एंड मुझे उतने ही मार्क्स आए। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो कई बार चीज़ें गड़बड़ इसलिए भी होती हैं क्योंकि आप हड़बड़ी में होते हो। ऑल्दो मुझे इस बार भी सीट नहीं मिल रही है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि मेरा क्वेश्चन पेपर मेरे हिसाब से बहुत अच्छा गया था एंड दिस इज़ नॉट फॉर द पीपल हु आर इन 12th एंड दे आर गोइंग टू गिव द एग्ज़ाम लाइक नेक्स्ट ईयर। दिस इज़ नॉट फॉर देम, दिस इज़ फॉर ड्रॉपर्स। बिकॉज मैं खुद एक ड्रॉपर हूँ। मैंने जब 12th में बायो ली थी तो इट वॉज मी एंड माई फादर। एक्चुअली पता है, एग्ज़ाम ना मैं नहीं दे रही, मैं और मेरे पापा दोनों ही एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो पता नहीं क्या है यहाँ, मैं गांव में रह रही हूँ, तो और यहाँ कोई नहीं है जो मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, मतलब यहाँ रह के। तो मैं और मेरे पापा बस यही दोनों हैं जो प्लान्स बनाते हैं और प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा था 12th में कि पहले बोर्ड्स दे लेते हैं, फिर 1 साल बैठ के जम के प्रिपरेशन करेंगे एंड उसके बाद अगले साल नीट का एग्ज़ाम देंगे। मतलब 2018 में मेरा बोर्ड था, 2018 में मैंने नीट का पेपर नहीं दिया, मैंने 2019 में नीट का पेपर दिया कि ये सोच के कि 1 साल में प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। और मुझे मार्क्स कितने आए थे पता है? 251 या 54 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे मुझे। एंड 2020 मैंने दिया, तब मैंने 11th पूरा पढ़ लिया था, 12th पूरा पढ़ लिया था एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि मुझे आती है सारी चीज़ें। इन दैट एग्ज़ाम आई गॉट 478 मार्क्स
एंड 478 मार्क्स के बाद आई गिव नीट 2021। और उस साल मैंने खुद पे इतना प्रेशर बना लिया था, मुझे किसी ने प्रेशराइज नहीं किया, मैंने खुद पे इतना प्रेशर बना लिया था कि यार अब ये थर्ड अटेम्प्ट है, इस बार तो हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। पता नहीं, मैंने तो अपने आप पे पॉजिटिव प्रेशर बनाया था ताकि मैं पढ़ पाऊँ। क्या बता रही थी, क्या बता रही थी, भूल गई। तो मेरे रिलेटिव्स इतने अच्छे हैं ना, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। सब यही कहते हैं, हाँ पढ़ो ना तुमसे हो जाएगा। सो के उठती थी, पढ़ती थी, सो जाती थी, बस इतना ही था मेरा रूटीन। आई फेल वेरी वीक क्योंकि मैं खाना भी टाइम पे नहीं खा रही थी। तो एग्ज़ाम डे पे ना क्या हुआ कि वो सारा स्ट्रेस ना एक साथ आ गया, और वो स्ट्रेस कोई एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं था, इट वॉज माई इंटरनल स्ट्रेस। आई मोटिवेटेड माई सेल्फ टू स्टडी हार्ड लाइक एन एस। I studied hard like an ass that year. This year, I studied, but that was a smart work because I focused on my weak areas. I studied what I had left in all the 3 attempts. कोई बात नहीं, अगली बार देंगे। और ऐसा एग्ज़ाम ही क्यों देना है कि आप बिल्कुल ब्रिज पे खड़े रहो और लगे कि ब्रिज अब गिर जाएगा तो मैं गिर जाऊंगी, और लगे कि ब्रिज अब सीधा हो जाएगा तो मैं निकल जाऊंगी। ऐसा एग्ज़ाम ही क्यों देना है, कुछ तो करना है ना लाइफ में। तो मैंने सोच लिया है कि अब मैं यही करूँगी मेरी पूरी लाइफ में। जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो मुझे चाहिए कि हाँ मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मैंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक किया, और मैंने अच्छे मार्क्स से क्रैक किया। ये मैं ब्रिज पोजीशन पे नहीं रहना चाहती। अगर मेरा इस बार एडमिशन हो जाता है ना बाय गॉड्स ग्रेस, तो आई एम थैंकफुल। बट एक ना पेन रहेगा कि यार मैंने ब्रिज पोजीशन पे रख के क्वालिफाई किया है, मैंने इतनी मेहनत करने के बाद भी मैं ऊपर नहीं जा पाई। मतलब वो जो अनसर्टेनिटी है ना लाइफ में, वो ख़त्म नहीं हो पाई इतनी मेहनत करने के बाद भी, ये एक रह जाएगा अगर नहीं होता है। फिर भी आई एम थैंकफुल क्योंकि मुझे एक और अटेम्प्ट मिला टू प्रूव माई सेल्फ। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पेरेंट्स बोल रहे होंगे कि अब तुमसे नहीं होगा, तुम कुछ और कर लो। I would tell them, if you have confidence in you that you can crack it, if you are ready to work on your weak areas, you know what are your weak areas, if you are ready to work on them, please go for another attempt. Although मेरा competition बढ़ जाएगा, but फ़र्क नहीं पड़ता यार, खुद की पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर वो कहीं चाह रहे हैं ना कि तुम्हारा एडमिशन हो जाए तो एडमिशन करवा लो। आई वुड से कि एडमिशन तुम करवा लो, बिकॉज मैं जो 4 साल से बैठी हुई हूँ ना, मैंने BSc नहीं करी है अभी तक, ग्रेजुएशन में एडमिशन नहीं करवाया। और मुझे ऐसा लगता है ना कि शायद अगर मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन करवा लेती तो एक तरफ मेरा ग्रेजुएशन हो जाता। पर फिर ऐसा भी लगता है कि कुछ बच्चे होते हैं ना, उनको अपना पता होता है, तो मैं ना एक टाइम पे एक ही चीज़ कर सकती हूँ, 2 चीज़ें नहीं होती है एक साथ मेरे से। बाकियों को मैं इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मैं बहुत अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं ना जो मुझे कभी फोर्स नहीं करते कि यार तुम छोड़ दो नीट, क्या है। मेरे से ज़्यादा ना उनको टेंशन है कि इसका नीट हो जाना चाहिए तो वो मुझे कभी फोर्स नहीं करते कि छोड़ दो। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। बट बहुत सारे बच्चों के नहीं होते, उन्होंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल देखी होती है ना, तो उनको लगता है कि ये जो 4-5 साल यहाँ बर्बाद कर रहा है या कर रही है, ये हो सकता है कि ग्रेजुएशन कर ले, थोड़ा इतना जो हाई सोच रही है ना थोड़ा कम ही सोचे, बट एक रेगुलर लाइफ जिए, ठीक है। तो वो उस हिसाब से कहते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लो। तो मैं सबको ऐसा नहीं बोल रही, मैं कुछ लोग जिनको लगता है कि वो क्लियर कर लेंगे वो एग्जाम पे फोकस करें, जिनको लगता है कि उनको एक सेकंड ऑप्शन लाइफ में चाहिए वो ग्रेजुएशन कर लें, या मतलब कुछ भी जो भी आपको करना है वो आप कर लें, छोड़े नहीं, ठीक है। पता है मुझे सीट नहीं मिल रही बट मैं बहुत खुश हूँ। मैंने खुश इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जितनी पढ़ाई करी थी उस हिसाब से मेरे मार्क्स आए हैं, और मैंने अपना 100% दिया है इस बार, और मैंने कोई गड़बड़ी नहीं की है इस बार। नहीं, एग्ज़ाम हॉल में मैंने गड़बड़ी की है, बट मतलब एग्ज़ाम मेरा अच्छा गया है इसलिए मैं खुश हूँ तो जिनका भी एग्ज़ाम अच्छा गया है बट उनको 200 मार्क्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम अच्छा गया है बट 300 मार्क्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम अच्छा गया है 400 मार्क्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम अच्छा गया 500 मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारा एग्ज़ाम अच्छा गया ना, खुश रहो इस चीज़ से। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी क्योंकि जब मेरा पिछले साल एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था, मुझे ना बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे कि यार अब मैं करूँगी क्या लाइफ में, मेरे पास कुछ करने को बचा नहीं है। मेरे को ना ऐसे थॉट्स आ रहे थे कि मैं ना हाजीपुर में मेरा सेंटर था, तो NH पे से होके मैं अपने गाँव आती हूँ,
तो जब NH पे थी ना, तो पापा को पेट्रोल भरवाने जाना था, तो उन्होंने मुझे वहाँ छोड़ दिया, तो ड्रॉप कर दिया था NH पे, एंड वो पेट्रोल लाने चले गए थे, एंड मैं वहाँ बैठी हुई थी। तो वहाँ पे जब ट्रक्स जा रहे थे ना, मैं सोच रही थी कि यार किसी ट्रक के आगे चले जाते हैं, हाथ पैर टूट जाएगा, और फिर PWD कोटा में तो अप्लाई कर सकते हैं ना, तो इतना तो पढ़ ही लिए हैं, PWD कोटा में अगले साल अप्लाई कर देंगे और फिर ना एडमिशन हो जाएगा। मैं ये सोच रही थी। तो इतना ज़्यादा असर पड़ता है बच्चों पे, जब आप बच्चों पे क्या, जब आप किसी भी चीज़ के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो और वो चीज़ आपको ना मिले, तो आई फील लाइक क्राइंग। एवरीवन फील्स लाइक क्राइंग एट दैट मोमेंट एक्चुअली। अभी जब मैं सोचती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मैं उस बार इसलिए नहीं रो रही थी कि मेरे मार्क्स कम आए थे, मैं उस बार इसलिए रो रही थी कि मैंने जितना पढ़ा था, मैं एग्ज़ाम में उतना आउटपुट दे के नहीं आ पाई। मेरा एग्ज़ाम बहुत हॉरिबल गया था यार, बहुत हॉरिबल गया था। इस बार मैंने पढ़ा है, मैं अच्छे से एग्ज़ाम दे के आई हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। अगले साल के लिए भी पढ़ूंगी, और मैं अगले साल भी अच्छे से एग्ज़ाम दे के आऊँगी, और मैं अगले साल ब्रिज पे नहीं रहूँगी। दिस इज़ अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि आप अगले साल बेटर करोगे। और पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं जिनका 12th पास होते ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। पता नहीं वो कौन से बच्चे होते हैं, वो ना गॉड गिफ्टेड होते हैं। मेरे भैया हैं, उन्होंने कहा था कि जो हमारे तुम्हारे जैसे एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। तो वही बात है कि जो हमारे जैसे जो एवरेज बच्चे होते हैं ना, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। आपके मार्क्स ना स्ट्रगल से ही बढ़ेंगे, मतलब धीरे धीरे ही बढ़ेंगे, ऐसे 200 से 400 से 500 से 600 से थोड़ा कम ऐसे ही मार्क्स बढ़ते हैं। बस यार इतना ही कहना था। इतनी मेहनत करने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रहा है, इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है, बट इतनी मेहनत करने के बाद जो आउटपुट मैंने दिया है, उस चीज़ के लिए आई एम वेरी प्राउड ऑन माई सेल्फ। आई एम सो मच हैप्पी फॉर माई सेल्फ कि फाइनली मैं उस फेज से निकल गई हूँ यार। आई वॉज वेरी, पिछले साल ना मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी। मैं 1 हफ्ते तक लगातार रो रही थी, मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आई वॉज लाइक वेरी टेंस एंड वेरी डिप्रेस्ड एट दैट टाइम। आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड कि इस बार मैं उस फेज से निकल गई हूँ, मुझे इस बार रोना नहीं आ रहा है अपने लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अलग सर तो इस बार भी मैं उन्हीं से पढ़ने वाली हूँ। एंड मेरा बहुत मन था कि इस बार मेरा क्लियर हो जाता तो मैं अलग सर से मिलती, उनको बताती कि सर मैं 2018 से आपसे ही पढ़ रही हूँ। एंड कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, विल मीट हिम नेक्स्ट टाइम।